इस समय से जिले में ब्लॉक स्तर में, तहसील स्तर पर, गांव स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह ध्यान योग शिविर लगाया जा रहा है। इनका उद्देश्य क्या है, क्या लाभ है? आप सभी को हमारा हार्टफुलनेस प्रणाम। ये हार्टफुलनेस संस्था और मध्य प्रदेश सरकार साथ में मिलकर एकात्म अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम शहर शहर, गांव में, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, हर जगह जाके लोगों को योग के बारे में, मुद्राओं के बारे में और ध्यान के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार योग करने से, अलग अलग मुद्राओं से और खास करके ध्यान करने से हमें हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में कैसे बढ़ोतरी मिल सकती है। आप अपने अनुभव सर, आप कैसे जुड़े हैं अपने जीवन का आध्यात्म की ओर और सनातन में इसका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें शेयर करें सर। मैं हार्टफुलनेस संस्था से पिछले 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 3 सालों से मैं प्रशिक्षक हूँ इसमें। पेशे से मैं एक डेंटिस्ट हूँ और कानपुर शहर में अपनी क्लिनिक है, और साथ ही में हार्टफुलनेस ने हमें ये सेवा का मौका दिया कि हम जन जन तक जाके उनको ध्यान के बारे में सिखा सकें। और इस प्रणाली की सबसे खूबसूरत बात जो है वो ये है कि इसमें प्राणाहुति का इस्तेमाल होता है, जिसमें लोगों का ध्यान में गहरा चले जाना आसानी से बहुत ही आसान हो जाता है, और उस अनुभव के माध्यम से फिर लोग इस ध्यान की प्रक्रिया को निरंतर खुद से कर पाते हैं। कितने दिन का सर ये जो अपन मान के चले जो कोर्स होता है, कोई कौन डॉक्टरी से कोई इलाज ले तो कहते हैं 4 दिन का इलाज करिए, ऐसे कितने दिन का कोर्स होता है, कितने दिन का ये करना चाहिए, क्या है? ध्यान तो सर देखिए आपको नियमित करना ही है रेगुलर, बट हार्टफुलनेस प्रणाली में जुड़ने के लिए 3 दिन का इनिशिएशन होता है, मिनिमम 3 दिन का होता है। इसमें हम तीनों दिन अभ्यासी के साथ बैठ के उसको हार्टफुलनेस की जो भी प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में ना केवल बताते हैं, बट फेस टू फेस सिटिंग यानी कि ध्यान भी कराते हैं, ताकि वो अनुभव कर सकें। सर इसका कोई समय निर्धारित होता है, कब ध्यान किया जाता है, क्या बैठने की मुद्रा रहती है, क्या इसका अनुशासन? सर ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा जो आसन माना जाता है वो सुखासन माना जाता है, यानी जिस भी मुद्रा में हमें लगे हम बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कठोरता के बैठ पाएं, हम उस मुद्रा में बैठ जाएं। एक निर्धारित स्थान रख लें, चाहे वो भले कमरा हो, भले कोई हमारे घर में हमारी कोई कुर्सी या कोना हो, और कोशिश करें कि एक निर्धारित समय पे ही, खास करके अगर सूर्योदय से पहले हम अपना ध्यान अगर नियमित रूप से कर लें तो बहुत ही अच्छा है। किसी वजह से अगर हम वो नहीं कर पाते तो हम एक समय निर्धारित कर लें, मान लीजिए 8 बजे निर्धारित कर लें, 9 बजे निर्धारित कर लें, लेकिन जो भी समय निर्धारित करें उस पर हम ध्यान करने जरूर बैठें। सर ध्यान योग जब शिविर मुद्रा में आदमी जाता है तो उसका वातावरण कैसा होना चाहिए? ध्यान के लिए सर जब हम बैठ रहे हैं तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा जो आउटर एनवायरनमेंट है वहाँ पे शांति है, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ये सारी चीज़ें हमें कई बार डिस्टर्ब करती हैं, और जैसे जैसे हम अपना जो अभ्यास है इसमें हम गहन होते जाएंगे तो हमें आसपास की किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा, फिर हम कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। इनफैक्ट हम खुली आंखों से भी अपनी जो ध्यान में अवस्था है उसमें बने रह सकते हैं। सर खाने के बाद किया जाता है, खाने के पहले किया जाता है, क्या है इसका निर्धारित कोई समय अवधि? सर हार्टफुलनेस संस्था की जो एक सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है वो ये कहती है कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखें। आप खुद ही एक्सपेरिमेंटर हैं और खुद ही आपको खुद पे एक्सपेरिमेंट करना है, और जो रिजल्ट आएगा वो भी आपके खुद पे आएगा। तो मैं अपने सभी भाई बहनों से ये चीज़ का अनुरोध करूंगा कि ये सारी चीज़ें आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखें। खाली पेट ध्यान करके देखें, कुछ खाना खाने के बाद ध्यान करके देखें, सूर्योदय से पहले ध्यान करके देखें, थोड़ा लेट बैठ के देखें, तो हमें अपने आप पता चलेगा कि क्या चीज़ हमें ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए है। भिंड के लोगों के लिए कोई संदेश दोगे सर? भिंड के लोगों के लिए सर बस यही संदेश है जो पूरे देश के लिए संदेश है कि हम हर चीज़, बाकी चीज़ के लिए तो समय निकाल रहे हैं, हमें वैसे ही ध्यान के लिए, खुद के लिए और ईश्वर के लिए भी समय निकालना चाहिए। भले वो दिन में 15 मिनट ही क्यों ना हो, तो 15 मिनट से स्टार्ट करें और फिर देखें कि कैसे हमारा भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों एक साथ विकसित करता है। क्या नाम है सर? डॉक्टर शाहजी अरोड़ा। सर ध्यान योग शिविर इस समय जो लगाया जा रहा है, इनका क्या उद्देश्य है, क्या मूल रहस्य है सर? सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। ध्यान योग शिविर जो भी लगाए जा रहे हैं उसका मूलभूत तत्व यही है कि लोगों को ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम मिले, और साथ ही साथ ये सिर्फ एक ईश्वर से जुड़ने का माध्यम नहीं है, अपने आप को भी पहचानने का एक माध्यम है, जिससे कि आप जिसको बोलते हैं अपना बेस्ट वर्जन बन सकें, अपना उच्चतम स्तर पा सकें। ध्यान योग शिविर के दौरान मैंने देखा है सर, कई लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं, जो ध्यान की मुद्रा में जाते हैं उनका दिमाग विचलित रहता है, उन लोगों के लिए क्या संदेश दोगे सर?
देखिए, जैसा कान का काम होता है सुनना, नाक का काम होता है सूंघना, वैसा ही मन या बुद्धि का काम होता है सोचना। तो अगर वो सोच रही है या ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो वो लाजमी सी बात है। लेकिन ध्यान वो पंखे का रेगुलेटर है जिसकी वजह से हम उसकी स्पीड जो है चेक कर सकते हैं। हमको एक कहते हैं ना, एक प्रवाह से विचार आ रहे हैं, तो वो प्रवाह को निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है, वो हम ध्यान की मदद से कर पाते हैं। आपने सर भिंड में आने से पहले क्या विचार मन में ख्याल आए थे? भिंड के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हो सर? देखिए, सच कहें तो जब भिंड की सेवा मिली थी तो एक छवि ये आई थी कि भिंड का इतिहास जो है, इतिहास में नाम बड़ा वैसा सा रहा है। और हम लोग रास्ते में जब गाड़ी से आ रहे थे तो भी यही बातचीत चल रही थी। लेकिन यहाँ पे आके वो जो छवि है एकदम धूमिल हो गई। यहाँ के लोगों ने जो स्नेह और जो प्यार दिया है उससे एक बहुत ही लगाव सा वाकई में हो गया है। जहाँ हम गए हैं बहुत ही प्यार और बहुत ही आदर सम्मान स्नेह, इन सारी चीज़ों के साथ ही हमारा जो है स्वागत किया गया। और ये देख के मतलब एक ऐसा है कि हम कहीं भी अपने शहर जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो भिंड का नाम जुबान पे जरूर रह जाएगा। क्या नाम है सर? विकास शर्मा मैं नाम लिखता हूँ। ध्यान योग शिविरों में जुटा जमघट। जी हाँ, एकात्म अभियान के तहत ग्राम विकास प्रस्फोटन नवांकुर संस्था मसूरी के बैनर तले जिला समन्वयक से प्रताप सिंह भनौरिया के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत मसूरी के ताल वाले हनुमान मंदिर पर सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, उसके बाद ग्राम पंचायत मृगपुरा में 10 बजे से 11 बजे तक, उसके बाद उदितपुरा पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम हरचंदपुरा में ध्यान योग शिविर लगाए गए, जहां बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उक्त शिविरों में पहुंचकर ध्यान योग किया। ध्यान योग के बाद ग्रामीणों ने अपना अनुभव प्रशिक्षक डॉक्टर साजी अरोड़ा व विकास शर्मा को शेयर किया। उसके बाद द्वय प्रशिक्षक ने इस ध्यान योग के महत्व को सभी ध्यान योगियों के बीच साझा किया। इसका महत्व बताया। उन्होंने कहा कि नियमित अभ्यास से मनुष्य में समस्त शारीरिक विकार के साथ साथ मानसिक व भावनात्मक समस्याओं और तो और दुर्गुणों से भी मुक्ति मिल जाती है तथा जीवन आनंदमय, शांतिपूर्ण व संतुलित हो जाता है। वहीं संस्था के सचिव प्रमोद सिंह ने बताया कि इस ध्यान शिविर को कोई विशेष जाति के लोग नहीं बल्कि हर समाज के लोग कर सकते हैं, इसको उपयोगी बना सकते हैं। आज समाज में बेमनुष्यता बढ़ती जा रही है। प्रेम भाव जागृत के लिए ध्यान योग करना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य चेतना के नए आयाम को प्राप्त कर लेता है। इस ध्यान योग से युवाओं में खासकर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास उत्पन्न हो जाता है। वहीं मेंटर सुमन भदौरिया ने भी कहा कि आत्म साक्षात्कार सभी धर्मों व आध्यात्मिक मार्गों का अंतिम लक्ष्य माना गया है। इसके लिए हृदय में ऐसी शुद्ध इच्छा रखनी होती है कि हमारा आत्म साक्षात्कार मिल जाए। उक्त तीनों पंचायतों में जिनमें मसूरी, मृगपुरा, उदितपुरा में कानपुर से आए प्रशिक्षकों ने साधकों का ध्यान का अभ्यास कराया। बड़ी संख्या में आज इस ध्यान योग शिविर में लोगों का हुजूम उमड़ा। एकात्म अभियान के तहत उक्त इस शिविर आयोजित किए गए, जिसमें जिला समन्वयक मध्य प्रदेश जन अभियान के से प्रताप सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में